जब प्रेसिडेंट ने वह पेपर देखा जिससे नई सेक्रेटरी परिचित थी, तब उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद उसने अपनी मंगेतर को गलत पहचान लिया है। उसने सूफी का नाम लिया, लेकिन लड़की ने साफ कहा कि उसका नाम शुआंग जियांग है और वह सूफी नहीं है जिसे वह ढूंढ रहा है। प्रेसिडेंट अभी आधा यकीन और आधा शक में ही था कि तभी उसे एक अजनबी फोन आया। दूसरी तरफ की महिला ने खुद को उसकी मंगेतर बताया और कहा कि वह पहले ही उसके घर में शिफ्ट हो चुकी है और पूछा कि वह कब लौटेगा। यह सुनकर प्रेसिडेंट ने इसे अपना भ्रम समझा और तुरंत लड़की को कार तैयार करने का आदेश दिया ताकि वह घर जाकर अपनी मंगेतर से औपचारिक रूप से मिल सके। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसके सामने खड़ी यही लड़की उस रात की असली साथी थी, जबकि फोन पर बात करने वाली नई अमीर महिला असल में लड़की की पूर्व भाभी थी। उस रात भाभी ने लड़की से झूठ कहा था कि वह उसके भाई के साथ डेट पर जा रही है और उससे अपनी जगह साथ देने को कहा था। भाई के लकवाग्रस्त होने के बाद यह पहली बार था जब भाभी ने ऐसा कहा था। लड़की ने नर्स की यूनिफॉर्म पहन ली, मास्क लगाया और अपना चेहरा पूरी तरह ढक लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि भाभी डेट पर नहीं बल्कि किसी से झगड़ा करने जा रही थी। सच्चाई से अनजान शुआंग जियांग मजबूरी में बताए गए वीआईपी वार्ड में पहुंच गई। बिस्तर पर लेटे प्रेसिडेंट ने जैसे ही उसे देखा, लड़की घबरा गई और उसने ट्रॉली पर रखी चीजें गिरा दी, जिससे ड्यूटी नर्स का ध्यान उसकी ओर चला गया। उसने संभलते हुए कहा कि उसे सर्दी है। उसे यह नहीं पता था कि गिरी हुई चीजों में एक खास तरह का परफ्यूम था। नर्स के जाते ही उसे पूरे शरीर में गर्मी महसूस होने लगी। फिर भी वह प्रेसिडेंट का तापमान लेने पर अड़ी रही। उस खुशबू का असर प्रेसिडेंट तक भी पहुंच गया और धीरे धीरे दोनों ने होश खो दिया और एक दूसरे में उलझ गए। अगली सुबह लड़की की आंख खुली तो बहुत देर हो चुकी थी। पकड़े जाने के डर से उसने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और चुपचाप वहां से निकल गई। प्रेसिडेंट उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसे सिर्फ वह जेड पेंडेंट मिला जो लड़की गिरा गई थी और उसने अपनी भाभी को ही उस रात की लड़की समझ लिया। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन करके इंटरव्यू की तैयारी करने को कहा। उधर भाभी ने महंगा दहेज देखकर खुद को स्वीकार कर लिया और प्रेसिडेंट की मंगेतर बन गई। डीन को शक हुआ तो उसने पूछा कि क्या वह पहले से शादीशुदा है, लेकिन उसने बात को टाल दिया और सबूत छिपा दिए। इधर लड़की घर पहुंची तो उसने अपने बीमार भाई को जमीन पर संघर्ष करते देखा। उसने तुरंत उसे कंबल से ढककर उसकी इज्जत बचाई और उसकी देखभाल की। उसने